आईपीएल हो गया है समाप्त, अब है रिव्यू की बारी। शुरू करते हैं हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा जी, स्वागत है आप सभी का। इसको हम सुपर ओवर है तो फिर हम इसको 6 भागों में बांट देंगे। हम शुरुआत करेंगे टीम के रिव्यू से कि भाई टीम ने क्या क्या किया, कैसे किया, एंड ऑल ऑफ दैट, प्लस माइनसेस। उसके बाद बिगेस्ट गेन कौन रहा, मतलब एक युवा खिलाड़ी, मतलब युवा की तरफ देखेंगे जिससे मतलब आपने कहा कि यार फैंटास्टिक, एंड परहैप्स यू ऑलरेडी नो मैं किसकी बात करूंगा, आरसीबी के लिए। देन मैन ऑफ द टूर्नामेंट, कौन था इनका मैन ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद कप्तानी की बात करें, किस तरह की रही कप्तानी, बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीजन, उसके बारे में भी बात करनी जरूरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सजेशंस, मतलब आगे के लिए 2021 के आईपीएल के लिए जो ज्यादा दूर है नहीं, उसके लिए क्या सजेशंस है मेरे इस टीम के लिए। लेट्स क्विकली डाइव इनटू इट। सीजन की हम बात करते हो, सीजन में देखिए अगर नंबर 4 पे आप समाप्त करते हो और काफी समय के बाद करते हैं, 2016 के बाद 2020 यानी कि चौथे साल जाकर आप क्वालिफाई करें हैं प्लेऑफ्स के लिए, तो आई वुड लाइक टू सी कि ये ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अरे ये भी क्या सक्सेस हुई, ये भी क्या सफल सीजन हुआ कि अगर आपने टूर्नामेंट नहीं जीता। देखिए लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, टूर्नामेंट जीतना इस मुंबई इंडियंस के सामने वाज नेवर गोइंग टू बी इजी, और क्वालिफाई करना इज स्टिल अ यार्ड स्टिक फॉर सक्सेस। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं और इसी को अगर अपनी आदत बना देते हैं तो फिर आई वुड कंसिडर दैट टीम एज वन ऑफ द बेटर टीम्स इन द टूर्नामेंट। और ये हम सनराइज हैदराबाद के लिए भी कहते हैं, ये हम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी कहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार जीती है पर हर साल क्वालिफाई करती रही थी एक्सेप्ट दिस लास्ट सीजन, तो ऑब्वियसली तारीफ के योग्य बात है। तो मैं तो कहूँगा ग्लास आधा भरा है। उसके बाद अच्छा क्या क्या रहा, देखिए अच्छा रहा कि एक बल्लेबाजी में सिर्फ एबी और विराट कोहली के प्रदर्शन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर नहीं था। हालांकि उसकी मैं बात करूंगा, एक्चुअली दैट्स समथिंग दैट दे नीड टू चेंज, पर इस बार थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अलग अलग जगह से आया। देवदत्त पाडिक्कल वाज एक्सीलेंट, बॉलिंग जो थी वो उतनी खराब नहीं रही जितनी खराब रहा करती थी। वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा किया, नवदीप सैनी ने पार्ट्स में अच्छा किया, मोहम्मद सिराज ने पार्ट्स में बहुत अच्छा किया, यूजी चहल तो हमेशा अच्छा करते ही हैं। तो अगर आप इनके बाकी कंपोनेंट्स को देखें तो क्रिस मॉरिस जितने मैच खेले उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा उनका। तो अगर सम ऑफ ऑल पार्ट्स देखें तो मुझे लग रहा है सीजन खराब नहीं रहा यार। सीजन में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी जो आप पॉजिटिव्स के रूप में देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो आगे के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सकती हैं। आई सीरियसली फील कि इस साल इससे भी बेहतर कर सकते थे ये। ऐसा नहीं कि इस टीम में उतना दम नहीं था, मादा नहीं था। टुवर्ड्स द लैटर हाफ वो एबी और विराट, मतलब ऑब्वियसली जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहा, बैटिंग जो थी इस टीम की ताकत हुआ करती थी या होनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई, थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। एबी के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। विराट कोहली का बल्ला उतनी जोर से नहीं बोला सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जितनी हम उनसे उम्मीद करते हैं। जो रन भी बनाए वो गति से नहीं बनाए, वो मतलब वो डोमिनेंस दैट कि बॉस हूँ मैं, वो बॉस नहीं दिखा पाए। लेकिन रन तो फिर भी 400 से ऊपर तो पहुंच जाता है एक खिलाड़ी। एबी डिविलियर्स के ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है अंत में फिर वन मैन आर्मी जैसा हो गए थे कि यार रन बाद में जो रन बनाएंगे, जो तेज गति से रन बनाएंगे, वो सारा काम सिर्फ एक खिलाड़ी करेगा। ऊपर देवदत्त पाडिक्कल, नीचे एबी डिविलियर्स, और थोड़ा सा मुझे अभी भी लगता है कि शिवम दुबे का कम अच्छा इस्तेमाल हुआ और इस्तेमाल किया जा सकता था। वॉशिंगटन सुंदर द बैट्समैन कुड हैव कम टू द फोर। तो ये थोड़े से ज़रूर वो कहूँगा लूप होल्स रहे। एक बड़ा जो चीज़ मुझे नज़र आई, वो जो अब हम टीम का अगर हम रिव्यू करेंगे तो बात ज़रूर करेंगे कि इस टीम का जो डीएनए जो बन गया वो ये है कि अगर एबी और कोहली हैं, अगर वो अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे। दैट्स नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू टेक देम फार। अब इस टीम में और मैच विनर्स थे, एरन फिंच आ गए, देवदत्त पाडिक्कल ने अच्छा खेल लिया, मोइन अली उस टीम के अंदर है, क्रिस मॉरिस है आपके पास, आपने इसुरू उडाना को टीम में रखा है। आपने टीम तो अपनी अच्छी बनाने की पूरी कोशिश की, जोशुआ फिलिपी कई मैचेस खेले, लेकिन अंत में हुआ यही कि सब ऊपर देखते हैं। आई थिंक इस टीम के अंदर जो सेल्फ बिलीफ है ना, वो दैट इज नॉट रियली देयर। क्योंकि अगर आप देखें धोनी की टीम में, धोनी उस टीम का सबसे बड़ा प्लेयर होता है, पर उसकी तरफ सिर्फ नहीं देखते हैं कि धोनी करेंगे तो हम करेंगे। रोहित शर्मा अपनी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर, लेकिन रोहित पे निर्भर नहीं है पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस टीम। आप किसी भी अच्छी टीम को उठाकर देखिए, वो टीम कभी भी 1 या 2 प्लेयरों पे निर्भर नहीं रहती है। आप दिल्ली कैपिटल्स को देखो, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत ने कुछ नहीं किया फिर भी टीम फाइनल तक पहुंची। ये इस टीम की खासियत होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है ना तो फिर वो साल दर साल जो हम परेशानी की बात करते हैं, वो परेशानी इनकी बनी रहेगी। बिगेस्ट गेन मेरे विचार में सबसे बड़ा जो गेन है वो है देवदत्त पाडिक्कल। वो है हमारे देश के क्रिकेट का सुनहरा कल। क्या खेलता है लड़का यार। सबसे पहली बात तो वेल डन टीम मैनेजमेंट कि आपने उनको मैचेस खिलाया, शुरुआत से मैचेस खिलाया। मेरे विचार में ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है, इसके पास वो सही टेम्परामेंट भी है, सही टेक्निक भी है। बाद में
बड़े शॉट्स की इसके पास रेंज भी है और मुझे तो इसको देखने में बहुत मजा आया। जिस तरीके से खेल रहे थे, पेस को, स्पिन को जितनी कामयाबी से, जितने कन्विंसिंग अंदाज में खेल रहे थे, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। तो ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव के रूप में मैं इनको कहूँगा कि ये खिलाड़ी एकदम 24 कैरेट खरा सोना है, बहुत आउटस्टैंडिंग है ये। इनको संभाल के रखें, इनको और एम्पावर करें। इनको एक्चुअली आने वाले सालों में मैं इनको देखना चाहता हूँ जैसे सूर्य कुमार यादव जिस प्रकार से खेले, या ईशान किशन जिस प्रकार से खेले, या फिर पिछले सालों में कभी शुभमन गिल को हमने देखा। ये वो युवा खिलाड़ी, लेकिन युवा खिलाड़ी जो एकदम छा जाए मतलब मैचेस जिता जाए। दैट्स व्हाट आई रियली वांट फॉर देवदत्त पाडिक्कल एंड आई थिंक ही विल गो देयर। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? देखिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मन तो बड़ा करता है कि आप एबी डिविलियर्स की तरफ बार बार देखें, क्योंकि उनसे ज़्यादा मैच तो कोई जिताता नहीं है इस टीम के अंदर, लेकिन मैं जाऊँगा यूजी चहल की तरफ। मुझे लगता है कि यूजी चहल का प्रदर्शन लगातार कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट एवरी सिंगल गेम वो अच्छा ही रहा है। मतलब बैट्समैन का क्या होता है कि जिस दिन तो अच्छा रहता है ऊपर जाते हैं, लेकिन जिस दिन आउट हो जाते हैं वो एकदम से नीचे गिर जाता है, वो ऐसे पहाड़ बनते हैं। लेकिन जो बॉलर होता है ना, खासतौर से यूजी चहल की क्वालिटी का बॉलर जो होता है, उसका फिर ग्राफ ना एकदम ऐसे रहता है, हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा ना ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, पर बहुत नीचे नहीं जाता। ही इज़ बीन द विकेट टेकर, ही इज़ बीन दैट इकोनॉमिकल बॉलर, ही इज़ बीन दैट गाय जिसको आपने शुरू में, बाद में, बीच में सब जगह गेंदबाजी करवाई और इन्होंने मैच जितवाए हैं। इन्होंने मैचेस बनाए भी हैं, इन्होंने मैचेस जिताए भी हैं। मुझे वो हैदराबाद वाला मैच याद आता है, मुझे वो राजस्थान वाला मैच याद आता है जो अबू धाबी में खेला गया था। वहीं पर तो ये आते हैं और एक ओवर में 2-2 विकेट चटका जाते हैं। ही इज़ बीन एब्सोल्युटली टॉप क्लास। तो ही इज़ माय मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कैप्टनसी की जो बात करनी थी वो जरूरी है, कैप्टनसी की बात की जाए। विराट कोहली कप्तानी को लेकर इतना चर्चा, हंगामा मचा हुआ है भैया। सी कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। यस, एक और चीज मैं कहता हूं कि समटाइम्स अ टीम इज एज गुड एज द कैप्टन अलाउज इट टू बी। तो क्या विराट कोहली की कप्तानी में कमियां थी? क्या विराट कोहली कप्तानी बहुत अच्छी थी? मैं कहूँगा इट वॉज फाइन। मतलब बहुत अच्छी की श्रेणी में भी आप नहीं डालेंगे, आप बहुत खराब की श्रेणी में भी नहीं डालेंगे। जो आपके पास टीम थी उसके अनुसार मेरे विचार में 9 और 10 टाइम्स आपने बिल्कुल ठीक काम किया। एक आधी बार जरूर चीज़ें मैं थोड़ा सा हैरान था कि आपने एबी को नहीं भेजा। अब वो आपका डिसीजन था, टीम का डिसीजन था, किसी का भी था, पर अंत में द बक स्टॉप्स विद द कैप्टन। तो वो एक मिसकैलकुलेशन थी कि आपने किंग्स 11 पंजाब के सामने 2 लेग स्पिनर थे तो आपने एबी को रोक लिया। आई पर्सनली डिड नॉट अग्री विद दैट। एक आधे मैच में ये हुआ कि कोहली खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन साथ वाले खिलाड़ी भी एक्सेलरेट नहीं कर रही। वो मिडिल ओवर्स के अंदर जो धीमा खेले, अब वो भी एक टैक्टिकल मेरे विचार में ठीक चीज़ नहीं रही। कई मुकाबलों में ऐसा हुआ। टीम मैनेजमेंट जो मतलब प्लेयर खिलाने के हिसाब से किसको कितने मौके मिले, मुझे तो लगा बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई थी इस साल। बॉलिंग किस समय पे किस बॉलर ने की, शुरुआती 1-2 मुकाबलों में आप थोड़ा हैरान ज़रूर थे, लेकिन उसके बाद वो भी सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू एक्चुअली बी वेरी हैप्पी अबाउट कि आप ये टीम किसी और को भी देते तो ऑलमोस्ट इसी अंदाज में वो इस टीम को चलाता। अब आई एम वेरी लाइक अमेज्ड कि भारत, वैसे तो हमारे कोहली या रोहित या धोनी ये सारे हमारे बहुत बड़े हीरोज़ हैं, पर सडनली देयर इज़ अ ह्यूज डिवाइड दैट आई एम सीइंग कि एक आदमी की तारीफ करो तो दूसरे की ऐसा लगता है दूसरे की बुराई हो गई। दैट्स नॉट द केस। अगर आप कोहली की अगर ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें इस साल कप्तानी, ही इज़ बीन एब्सोल्युटली ऑल राइट, ही इज़ नॉट बीन बैड एट ऑल। तो अब टीम जीती नहीं जीती, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, पर आई वुड गिव हिम अबाउट 8 on 10, 7.5, 8 on 10 एंड दैट्स एक्चुअली अ डिसेंट नंबर जब आप 15 मैच खेलते हैं एक सीजन में। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट की बात करनी जरूरी है, क्योंकि इस खिलाड़ी पे इन्होंने दांव खेला भी और बहुत लंबे समय तक इनके साथ जमे भी रहे। नाम है एरन फिंच। मतलब आप इनसे फिंच हिटिंग की उम्मीद करते हैं। बल्लेबाजी के मौके पूरे मिले तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस टीम में खेले हो लेकिन मौके नहीं मिले। मोइन अली के लिए आप कह सकते हैं कि अंदर बाहर होते रहे, पर एरन फिंच तो सारे मैच खेले यार। आई मीन शुरू में 10-12 मैच खेले और वो फॉर्म नजर ही नहीं आई। ना फॉर्म नज़र आई, ना रन्स नज़र आए। अंत में जाकर आपको ड्रॉप भी किया गया, फिर वापस भी बुलाया गया क्योंकि जोशुआ फिलिपी ने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया। पर एरन फिंच से आपको उम्मीद ज़्यादा थी, क्योंकि इमेजिन अगर एक तरफ से देवदत्त पाडिक्कल अच्छा खेल रहे हैं, एरन फिंच अच्छा खेल रहे हैं, तो फिर विराट और एबी पे ना जो दबाव भी कम रहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम रहती है, और वो एक चाहिए होता है आपको क्विंटन डीकॉक काइंड ऑफ परफॉर्मेंस से, वो जो केएल राहुल या मयंक अग्रवाल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस जो आपकी टीम को ना एकदम से कैटापुल्ट्स यू टू ग्रेटर हाइट्स, वो नहीं हुआ इस टीम के साथ था। तो उसकी वजह जो थे, प्रमुख वजह जो थे, एक बड़ा दाम वाला खिलाड़ी इनको खिलाया गया, वो थे एरन फिंच। एंड एरन फिंच आई थिंक फ्रॉम आरसीबीज पर्सपेक्टिव वाज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। 2021 के लिए दैट्स माय लास्ट पॉइंट। 2021 के लिए आपको क्या करना होगा, क्या सजेशंस हो सकते हैं? सी बॉलिंग में मुझे लगता है अभी भी ओवरसीज बॉलर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा किसी तरीके से, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलिंग कोर तो है लेकिन उतना बढ़िया कोर नहीं है कि आप डेथ बॉलिंग अभी भी आप अच्छी कर सकें। सो दैट इज़ वेयर आई वुड सी कि अगर कहीं पे कोई एक ओवरसीज पेसर मिल जाए जो नवदीप सैनी के साथ पार्टनर हो जाए, दैट वुड बी फैंटास्टिक। क्योंकि हो सकता है इंडिया में वो IPL अगर होती है तो
कोर्स यू नीड। क्रिस मॉरिस ने अच्छा किया है, अगर आपको सैनी मिल जाए, साथ में एक और फास्ट बॉलर मिल जाए, नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि फिर मैं जैम्पा को नहीं खिलाऊंगा, फिर मैं अपनी इंडियन स्पिन के साथ जाऊंगा, चहल और यूजी, और चहल और वॉशिंगटन सुंदर, और 3 फास्ट बॉलर में एक ओवरसीज फास्ट बॉलर, प्रॉपर फास्ट बॉलर, क्रिस मॉरिस दी ऑलराउंडर, नवदीप सैनी बीच में। कभी कभी आप सिराज को खिलाइए, पर दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू डू। एंड लोअर मिडल ऑर्डर में थोड़ी सी और बैटिंग की पावर चाहिए। अब वो कैसे आएगी? शिवम दुबे पे थोड़ा सा और विश्वास जताना होगा, और एक चीज़ बदलनी पड़ेगी इस टीम को। नहीं यार, दिस टीम कैन नॉट बी ओनली अबाउट AB एंड विराट, इट हैज़ टू बी अबाउट द अदर्स। कि वो दोनों अच्छा ना भी करें ना, तो भी इस टीम के अंदर उतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जीत जाएंगे, चाहे दोनों कुछ करें या ना करें। बड़े प्लेयर हैं, करेंगे तो अच्छा होगा टीम के लिए, लेकिन नहीं भी करेंगे तो वी विल बी फाइन। दैट्स समथिंग दैट दे नीड टू इंस्टिल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे नीड टू, और रादर शुड बी लुकिंग टू डू इन 2021। अभी के लिए इतना ही है। टेक केयर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, बिकॉज दिस होल द नेक्स्ट 8 days आर ऑल अबाउट reviewing the IPL teams in Super Over.